जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं शिव महापुराण में वर्णित एक और कथा। ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव जी से विवाह के लिए प्रार्थना करना तथा उनकी इसके लिए स्वीकृति देना। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर से हंसे। सपत्नीक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप करके हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं और महर्षियों, आप लोग आज निर्भय होकर अपने आने का ठीक ठीक कारण बतलाइए। आप लोगों की स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं, कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर सभी लोगों का पितामह मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु की आज्ञा से कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवता और मुनिया के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हे वृषभध्वज, विशेष रूप से आपके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि हम तीनों सहायार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के द्वारा और कुछ आपके द्वारा वध्य होंगे। हे महाप्रभु, कुछ आपके उत्पन्न पुत्र द्वारा मारे जाएंगे और कुछ असुर आपकी माया के द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ और अभय प्रदान करेंगे। आप राग द्वेष रहित, योग युक्त तथा सर्वथा दयालु हैं, इसीलिए हो सकता है कि आप असुरों का वध न करें। हे ईश, जब ये आराधना करके वर प्राप्त कर लेंगे तब सृष्टि की स्थिति किस प्रकार रहेगी। इसीलिए हे वृषभध्वज, उचित यह है कि आप इस सृष्टि की स्थिति के लिए सदैव असुरों का वध करते रहें। यदि सृष्टि पालन और संहार कर्म न करने हो तब हमारा तथा माया का भिन्न भिन्न शरीर धारण करना सार्थक नहीं रहेगा। वास्तव में हम तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं, किंतु कार्य के भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। परमात्मा महेश्वर एक होते हुए भी अपनी माया के कारण ही तीन रूपों में विभक्त है। वे प्रभु अपनी लीला से स्वतंत्र है। श्री हरि उनके वामांग से उत्पन्न हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाहिने अंग से उत्पन्न हुआ हूँ और आप उन सदाशिव के हृदय से उत्पन्न हैं, अतः आप ही शिव जी के पूर्ण रूप हैं। हे प्रभु, इस प्रकार भिन्न स्वरूप वाले हम तीनों रूपों में प्रकट हैं और जो उन शिवाशिव के पुत्र ही हैं। हे सनातन, इस यथार्थ तत्व को आप हृदय में अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मैं और भगवान विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, एक और बात सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है, जिसे पूर्व काल में आपने ही शिव स्वरूप से हमारे सामने कहा था। हे ब्रह्मन, मेरा ऐसा उत्तम रूप आपके अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। आप ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होंगे, श्री हरि जगत का पालन करने वाले होंगे तथा मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। मैं एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक का उत्तम कार्य करूंगा। हे स्वामी, आप अपने द्वारा कहे गए वचन को याद करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। हे स्वामी, आपका आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करे और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हो। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप लोक हित के कार्य में तत्पर एक कामिनी को स्वीकार करें। हे शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी सहचरी कांता को ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले, मेरी यह बात सुनकर
मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले वे लोकेश हर श्री हरि के सामने मुझसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय है। आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु हे सुर श्रेष्ठ गण, सदा तपस्या में संलग्न रहकर संसार से विरत रहने वाले और योगी के रूप में प्रसिद्ध मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। जो निर्वृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला, निरंजन अवधूत देह वाला, ज्ञानी, आत्मदर्शी, कामनाओं से शून्य, विकार रहित, अभोगी, सदा अपवित्र, अमंगल वेशधारी, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है, यह इस समय मुझे बतलाइए। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसीलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि उसमें मेरी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भलीभांति चिंतन करने के कारण लौकिक स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। तथापि आपने जगत के हित के लिए हितकर जो कुछ कहा है उसे मैं करूँगा। आपके वचन को गरिष्ठ मानकर तथा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। हे हरे, हे ब्रह्मन, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जिस शर्त के साथ करूँगा उसे सुनो। मेरा वचन सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विवाह पूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो, उस योगिनी तथा कामरूपनी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं विहार करना चाहूं, तब उसे भी विहार करने के लिए रत रहना होगा। वेदवेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योतिष स्वरूप सनातन शिव तत्व का मैं सदा चिंतन करता हूँ। हे ब्रह्मन, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूँ, तब उस कामिनी के साथ में समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालेगी, वह दुर्भगा स्त्री मेरी भार्या न बने। आप ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही महाभाग्यशाली ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं, अतः हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के ही रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार की पत्नी बतलाइए जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। हे ब्रह्मन, उसमें भी मेरी एक शर्त है, उसे आप सुने। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा, तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, उन रुद्र की बात सुनकर मैंने और विष्णु जी मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैंने विनम्र होकर यह कहा, हे नाथ, हे महेश्वर, आपने जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश दिया है, वैसी स्त्री के विषय मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक बता रहा हूँ। वे उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई है। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी है। महालक्ष्मी तो विष्णु जी की कांता तथा सरस्वती मेरी कांता हुई है। लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली वे अब हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। हे देवेश, वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही है। महान तेजस्विनी सती को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक है। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कीजिए, उन्हें वर प्रदान करने के लिए जाइए और वैसा वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर, भगवान विष्णु की, मेरी तथा सभी देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम इस उत्सव को आदर पूर्वक देख सके। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त चिंताएं मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। मेरी बात पूरी होने पर अच्युत मधुसूदन लीला से रूप धारण करने वाले भक्त वत्सल ईशान से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणाकर, ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा है
उसे मेरे द्वारा कहा गया ही समझिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिए। उन सती से विवाह कर इस त्रिलोकी को अपनी कृपा दृष्टि से सनाथ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, यह कहकर उत्तम बुद्धि वाले भगवान विष्णु चुप हो गए। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर तथास्तु कहा। तत्पश्चात उनसे आज्ञा प्राप्त कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनि तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभिष्ट स्थान को अत्यंत प्रसन्नता के साथ चले गए। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।